रैम्बो फिल्म किस फेमस नॉवल से इंस्पायर्ड थी? क्या टाइगर श्रॉफ पहले भी सिमिलर कंसेप्ट फिल्म कर चुके हैं? और आखिर रैम्बो रीमेक में किस इंडियन वॉर का बैकड्रॉप यूज किया जा सकता है? तो दोस्तों, रैम्बो फिल्म एक ऐसी एक्शन फ्रेंचाइजी है जो हर एक एक्शन एंटरटेनर के लिए एक रोल मॉडल का काम करती है और स्पेशली इसका मेन कैरेक्टर रैम्बो तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इस कैरेक्टर का इफेक्ट इतना मैसिव रहा है दोस्तों कि उस टाइम के अमेरिकन सोल्जर्स भी कहीं ना कहीं इसी कैरेक्टर से अपनी इंस्पिरेशन ड्रॉ कर रहे थे। तो दोस्तों, आज जानते हैं इस टाइमलेस एक्शनर का ओरिजिन और कैसे बॉलीवुड रैम्बो को देगी देसी फीस। तो दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। और भाई, कई वर्ल्ड फेमस फिल्म सीरीज की तरह ही रैम्बो एक्शनर फ्रेंचाइज भी अपनी इंस्पिरेशन ड्रॉ करती है कैनेडियन अकेडमिशियन डेविड मॉरल की बेस्ट सेलिंग नॉवल फर्स्ट ब्लड से। तो दोस्तों, इस नॉवल से फिल्म बनाने का कारवां तो 1972 से काफी पहले शुरू हो चुका था। तो दोस्तों, जहां इसे काफी सारे फिल्म मेकर्स इसके राइट्स को करीबन डिकेड तक होल्ड एंड सेल किया है। इसे 3 कंपनीज ने 18 डिफरेंट स्क्रीन प्लेस के साथ रेडी भी किया, पर फिर फाइनली एंड्रयू और मैरियो प्रोड्यूसर्स ने सिलसिले को पूर्ण विराम देने की सोची और लीड कास्ट के तौर पर अल पसिनो, स्टीव मैकिन और डस्टबिन हफमैन को अप्रोच भी किया, पर सरप्राइजिंगली किसी को भी स्टोरी सुहाई नहीं। और दोस्तों, अंत में सिल्वेस्टर ने ही स्टोरी को नोट दिया। इन्होंने स्टोरी का स्क्रीन प्ले अपने अकॉर्डिंग रीराइट भी किया और साथ ही फिल्म में मैग्निफिसेंटली परफॉर्म भी किया और रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। और अब जब बॉलीवुड इस माइटी प्रोजेक्ट को देसी वर्जन में रीमेक करने की सोच रही है, तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि ओरिजिनल रैम्बो स्टोरी वाला बैकड्रॉप और थीम तो नहीं चलेगा। ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर और प्लॉट ही रीमेक में यूज किया जा सकता है, क्योंकि अगर सेम टू सेम सेटिंग को ही रीमेक में उतार दिया गया तो लोकल ऑडियंस के साथ रिलेटेबिलिटी फैक्ट नील बटे सन्नाटा हो जाएगा। अब दूसरी एस्पेक्ट का मेकर्स को भी ख्याल है, इसलिए वो वियतनामीज वॉर की तरह ही इंडियन वॉर को ढूंढने और लिखने में काफी फोकस दिखे हैं। दोस्तों, इंडियन वॉर को लेकर सिद्धार्थ और पहले ही स्टैंड क्लियर कर चुके हैं कि वो इस बार रिडंडेंट इंडो पाक वॉर सेटिंग यूज नहीं करने वाले। तो फिर कौन सा वॉर बन सकता है रैम्बो का बैकड्रॉप? शायद दोस्तों इसका जवाब हमारे पास हैंडी है। तो दोस्तों, फर्स्ट बैकड्रॉप प्रोबेबली हो सकता है यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में तैनात एक इंडियन सोल्जर का, जो ईरान अफगानिस्तान जैसे टेररिस्ट एरिया में वॉर वेटरन है। अब बॉलीवुड की टेररिज्म से फैसिनेशन तो हम जानते हैं। अब दोस्तों, सेकंड बैकड्रॉप हो सकता है इंडो श्रीलंका सिविल वॉर, जो इंडियन ऑडियंस से रिलेटेबिलिटी बढ़ाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल भी हो सकता है। मे बी स्क्रिप्ट इसी थीम पर लॉक भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, रैम्बो रीमेक में सिर्फ इंडियन अडेप्टेशन की ही दिक्कत नहीं आती, यहाँ एक और दिक्कत आती है टाइगर श्रॉफ की ऑन स्क्रीन इमेज की। दोस्तों, टाइगर अपनी फिल्मोग्राफी अपने अधिकतर लीड रोल रैम्बो से ही मिलते जुलते करते आए हैं। एंड मोर प्रेशियसली बागी 2 में तो ऑलमोस्ट सिमिलर सेटिंग भी थी। एक आर्मी ऑफिसर जो कि ड्यूटी छोड़कर वापस टाउन में आता है एंड ड्यू टू पर्सनल रीजंस तबाही का नया मंजर ला देता है। दोस्तों, ऑलमोस्ट सिमिलर प्लॉट टू रैम्बो। अब ऐसे में देखना ये होगा कि टाइगर, बागी और रैम्बो को 2 अलग अलग कैरेक्टर में डिजायर्ड डिस्टिंक्शन कैसे लेकर आते हैं, या फिर राधे की तरह ये भी पिछले कैरेक्टर्स अमालगमेट करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो भाई इसे लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। तो दोस्तों, हमारे आज के राइटर हैं पंकज।